दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसने पूरे देश में लाखों बिजली उपभोक्ताओं को चिंता में डाल दिया था। और वो है स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर। क्या ये मीटर अब सभी के लिए अनिवार्य कर दिए गए हैं? क्या सरकार जबरदस्ती आपके घर में ये मीटर लगवाएगी? क्या इसमें बिजली तुरंत कट जाती है अगर बैलेंस खत्म हो जाए तो? और सबसे बड़ी बात, क्या इसमें कोई राहत भी दी गई है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक-एक करके सारी चीज़ें समझाने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना है आपको। एक-एक बहुत बड़ी अपडेट है। अगर आपके घर में बिजली कनेक्शन है, सरकार बिजली बिल के मीटर पर बहुत बड़ा अपडेट लेकर आ रही है। बात करते हैं सबसे पहले उस बड़े अपडेट की जिसने देश भर के लाखों करोड़ों लोगों को राहत दी है। दोस्तों, हाल ही में संसद में, खासकर लोकसभा में, देश के ऊर्जा मंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ-साफ कहा है कि स्मार्ट जो प्रीपेड मीटर है, उन्होंने साफ-साफ कहा है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाना अनिवार्य नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब बहुत सीधा और आसान है। अगर आपके घर में पहले से पुराना पोस्टपेड बिजली मीटर लगा हुआ है और आप उसी से खुश हो, तो आपको उसे बदलने के लिए कोई भी मजबूर नहीं कर सकता। यानी अब फैसला पूरी तरह आपके हाथ में है। आप चाहे तो नया स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवा सकते हैं और अगर नहीं लगवाना चाहते तो पुराना मीटर भी चलता रहेगा। दोस्तों, पहले लोगों के मन में एक डर बना हुआ था। लोगों को लग रहा था कि सरकार जबरदस्ती सभी के घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवा देगी और अगर नहीं लगवाया तो बिजली कनेक्शन बंद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब ये पूरी तरह साफ हो चुका है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार ने खुद स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी जबरदस्ती नहीं की जाएगी। इसलिए अब आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपकी बिजली, आपका मीटर और आपका फैसला रहेगा इसमें। और यही इस अपडेट का सबसे बड़ा मैसेज है। और यही वजह है दोस्तों कि ये खबर आम जनता के लिए एक बहुत बड़ी राहत बनकर आई है। अब समझते हैं दोस्तों कि ये प्रीपेड और पोस्टपेड मीटर का मामला आखिर है क्या। देखो दोस्तों, पोस्टपेड मीटर वो होता है जिसमें आप पहले बिजली इस्तेमाल करते हो और फिर महीने के एंड में बिल आता है, जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं, जैसे हमारे घर पर मीटर लगे हुए हैं। लेकिन प्रीपेड मीटर मोबाइल रिचार्ज की तरह काम करता है। मतलब पहले पैसा डालो फिर बिजली इस्तेमाल करो। अब लोगों की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि अगर बैलेंस खत्म हो गया तो क्या तुरंत बिजली कट जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर भी सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने कहा है कि प्रीपेड मीटर में इमरजेंसी क्रेडिट की सुविधा दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपका बैलेंस जीरो भी हो जाता है, तब भी आपकी जो बिजली है वो तुरंत बंद नहीं होगी। आपको कुछ समय मिलेगा ताकि आप रिचार्ज कर सको। खासकर रात के समय या छुट्टी वाले दिन, जब रिचार्ज करना मुश्किल होता है, उस समय आपकी बिजली चालू रहेगी। यानी आपको ये डर नहीं रहेगा कि अचानक रात में बिजली चली जाएगी और आप अंधेरे में बैठ जाएंगे। अब बात करते हैं एक और बहुत जरूरी सुविधा की। पहले लोग सोचते थे कि प्रीपेड मीटर में बड़े-बड़े रिचार्ज ही करने पड़ेंगे, लेकिन अब सरकार ने इसे और आसान बना दिया है। अब आप ₹10, ₹20 या ₹50 जैसे छोटे-छोटे रिचार्ज भी कर सकते हो, बिल्कुल मोबाइल की तरह। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि गरीब और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, वे अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़ा-थोड़ा रिचार्ज कर पाएंगे। उन्हें एक साथ बड़ी रकम खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं एक और बड़ी समस्या की, जिससे कई लोग परेशान थे, और वो समस्या थी गलत बिलिंग और एक्स्ट्रा चार्ज की। जी हाँ दोस्तों, कई जगह से लगातार शिकायतें सामने आ रही थी कि स्मार्ट जो प्रीपेड मीटर है उसके नाम पर लोगों से ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। किसी का बिल जरूरत से ज्यादा आ रहा था तो किसी के अकाउंट में बिना समझ आए पैसा कट रहा था। ऐसे में लोगों के मन में डर भी था और गुस्सा दोनों बढ़ रहे थे। लेकिन अब सरकार इस पर सख्त कदम उठा रही है। हाल ही में ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर किसी भी उपभोक्ता से गलत तरीके से ज्यादा पैसा लिया गया तो वो पैसा उसे वापस मिलेगा। और सबसे खास बात यह है दोस्तों, ये पैसा आपको अलग से कहीं जाकर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपको आने वाले बिजली बिल में ही एडजस्ट कर दिया जाएगा। यानी आपका पैसा डूबेगा भी नहीं और आपका पूरा हिसाब वापस मिलेगा। इसका मतलब साफ है, अब अगर किसी भी कंपनी या सिस्टम की गलती से आपसे ज्यादा पैसा कटता है तो आपको उसका नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। दोस्तों, ये अपडेट बहुत जरूरी है क्योंकि इससे लोगों का भरोसा फिर से सिस्टम पर बनेगा। और सबसे बड़ी बात देखो क्या है, अब आपको हर बिल को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर गलती हुई तो सुधार भी होगा। अब बात करते हैं सबसे जरूरी बात की, जबरदस्ती मीटर बदलवाने की। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को डर था कि बिजली विभाग बिना पूछे ही उनके घर में नया मीटर लगा देगा। लेकिन अब नियम साफ कर दिया गया है
कि बिना आपकी अनुमति के कोई भी आपका मीटर प्रीपेड में नहीं बदलेगा। यानी अगर कोई कर्मचारी जबरदस्ती ऐसे करने की कोशिश करता है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हो। अब बात करते हैं बिहार के लोगों के लिए खास अपडेट की। अगर आप बिहार में रहते हो तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। सरकार ने निर्देश दिया है कि बिजली के तार जमीन से कम 12 फीट ऊंचाई पर होने चाहिए, ताकि किसी भी आपात स्थिति में, जैसे आग लगने पर, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आसानी से निकल सके। ये एक सुरक्षा से जुड़ा बहुत अहम फैसला है। इसके अलावा बिजली से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए भी एक नई व्यवस्था शुरू की गई है। अब हर सप्ताह सोमवार और शुक्रवार को विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जहां लोग अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और कोशिश की जाएगी कि 72 घंटे के अंदर समस्या का समाधान कर दिया जाए। इसका मतलब ये है कि अब आपको महीनों तक ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सुलझेगी। अब दोस्तों, इन अपडेट को समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपको क्या करना चाहिए। देखो दोस्तों, अगर आपके घर में पुराना मीटर है और आप उससे संतुष्ट हो तो आप उसे वैसे ही रहने दे सकते हो, आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप स्मार्ट मीटर लगवाना चाहते हो, क्योंकि इसमें आपको रिचार्ज, कंट्रोल और बिल की पारदर्शिता मिलती है, तो आप अपनी मर्जी से उसे चुन सकते हो। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपके घर में बिजली मीटर है या कोई भी मीटर है तो ये टिप्स आपके बहुत कम आएंगे। देखो, सबसे पहली चीज ये है कि अगर आपके घर में स्मार्ट मीटर लग चुका है तो आप उसका मोबाइल ऐप या ऑनलाइन पोर्टल जरूर एक्टिव करो। इससे आपको रोज का बिजली खर्च दिखेगा और आप समझ पाएंगे कि कहाँ ज्यादा यूनिट खर्च हो रही है। दूसरी बात का आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा अपने मीटर का यूजर आईडी या कस्टमर नंबर सुरक्षित रखें। कई बार रिचार्ज करते समय या शिकायत दर्ज करते समय इसकी जरूरत पड़ती है। तीसरी चीज ये है कि अगर आप प्रीपेड मीटर इस्तेमाल कर रहे हो तो बैलेंस खत्म होने से पहले ही रिचार्ज कर लो। इमरजेंसी क्रेडिट होता है, लेकिन बार बार उसका उपयोग करने से बाद में एडजस्टमेंट ज्यादा हो सकता है। एक बात का और ध्यान रखना है आपको, किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने मीटर या बिजली कनेक्शन के साथ छेड़छाड़ करने की अनुमति ना दो। हमेशा ऑफिशियल बिजली विभाग के कर्मचारी की आईडी कार्ड जरूर चेक करो। अगर आपको लगता है कि आपका जो मीटर है वो गलत रीडिंग दिखा रहा है तो तुरंत लिखित शिकायत दर्ज करो और उसकी रसीद जरूर लो। इससे फ्यूचर में आपको फायदा मिलेगा। अगर आप किराएदार हो तो मकान मालिक से पहले ही मीटर का प्रकार प्रीपेड या पोस्टपेड है क्लियर कर लो, ताकि बाद में कोई विवाद ना हो। दोस्तों, इस नियम का यही निष्कर्ष है कि सरकार अब उपभोक्ता की सुविधा और उनकी पसंद को प्राथमिकता दे रही है। पहले जहां लोगों को लग रहा था कि उन पर जबरदस्ती नियम थोपे जाएंगे, अब वहां साफ कर दिया गया है कि आपकी मर्जी सबसे ऊपर है। ना तो आपका मीटर जबरदस्ती बदला जाएगा और ना ही आपको किसी एक सिस्टम में बांधा जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने कहीं सुना था कि स्मार्ट मीटर जो लगवाना जरूरी है या बिजली तुरंत कट जाएगी, तो ये अब आप सच जान चुके हो। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वे भी इस नियम को जान सके, क्योंकि बहुत लोग परेशान है इस नियम को लेकर कि कहीं हमें जबरदस्ती मीटर, तो स्मार्ट मीटर ना लगवाना पड़े। और दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।